हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं थॉट के साथ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। याद रखिएगा, ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। तो चलिए हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया। ये स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। आपने हम्पी शहर का नाम सुना होगा। मैसूर के संस्थापक कौन थे? हैदर अली थे। और हम्पी जो थी वो विजयनगर की राजधानी थी। तो मैसूर और हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0, ये स्वदेश दर्शन भारत का दर्शन कराने के लिए भारत में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उनको लोग जान सकें, उनकी संस्कृति को पहचान सकें, इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो उसमें कर्नाटक के हम्पी और मैसूर शहर को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, मणिपुर के मार्जिक पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट की ऊंची प्रतिमा पोलो खेलते हुए उद्घाटन किया गया है? तो वो अमित शाह जी के द्वारा, जो कि सहकारिता मंत्री हैं। उन्होंने क्या है, मार्जिन पोलो एक कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर 120 फीट की पोलो खेलते हुए खिलाड़ी की प्रतिमा का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये अभियान जो शुरू हुआ है, इस अभियान का क्या नाम है? ग्लोबल सिटी अभियान। और ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। और ये ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर पोल्यूशन कम होगा, ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट रखा जाएगा, कचरा का प्रबंधन किया जाएगा, 100 दिन के लिए नगरीय निकायों में इस अभियान को चलाया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायपुर में मनाया गया पारंपरिक त्योहार, इसका नाम है छेर महोत्सव कहाँ पर है? तो आपको देखिए छेर ऐसा लिखते हैं तो याद रखिएगा, छ से छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनाया गया है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो अर्थ है वो होता है दान देना और दान लेना। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से त्योहार होते हैं? तो हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में होता है और कोरबा फेस्टिवल भी छत्तीसगढ़ में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक, सामाजिक मतलब सोशली और इमोशनली, जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू हुई है, सहर्ष योजना। देखिए आपने 2020 की कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी उसके बारे में सुना होगा। तो उसी के तहत त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये सहर्ष योजना स्टार्ट की है कि जो बच्चे हैं उनमें सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा का विकास हो सके। तो ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। अब त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा के जो सीएम है वो कौन है? मानेक शाह। इनका भी नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे त्रिपुरा में कौन सा मेला लगता है? तो जो बहुत फेमस है वो है खारची मेला। और त्रिपुरा मतलब क्या है कि ये 3 ओर से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल भी त्रिपुरा में स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको त्रिपुरा से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा 10 से 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 आयोजित किया जा रहा है? तो ये क्या है? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ये जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह में कब 10 से लेकर 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। कौन सा मंत्रालय इसको मनाएगा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वर्तमान में जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल जी। तो याद रखिएगा 10 से 16 जनवरी स्टार्टअप इनोवेशन वीक इंडिया मनाया जाएगा। और 16 जनवरी, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ है? चूँकि ये 2023 से ही मनाया गया है, 22-23 से। तो ये है स्टार्टअप इंडिया डे। ये 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। कोई भी स्टार्टअप जो है, जब वो स्टार्टअप बड़ा रूप ले लेता है तो वो क्या कहलाता है? यूनिकॉर्न कहलाता है। किसी भी कंपनी को या जो भी संस्था है उसको यूनिकॉर्न का दर्जा कब प्राप्त होगा? जब उसका जो
टोटल कैपिटल है वो $1 बिलियन हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करने वाली स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? नो डाउट सानिया मिर्जा एक ऐसा नाम जिसे आप सभी परिचित हैं। तो सानिया मिर्जा टेनिस की एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब क्या है, जो टेनिस से एक संन्यास लेने की बात की गई है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दो और टेनिस के बहुत ही महान प्लेयर हैं जो इंटरनेशनली काफ़ी फेमस हैं। पहला नाम है रोजर फेडरर। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड हैं। और दूसरा नाम है बेहतर महिला खिलाड़ी एशले बार्टी, जिनका संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टेनिस से रिलेटेड हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये सानिया मिर्जा की बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के पहले प्रोफेसर रहमान राही, इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था 2007 में। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध कश्मीर से है। ओके, फिर क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला था? वो मिला था जी शंकर कुरूप जी को। और 2022-2023 के भी ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो एक नहीं है, टोटल 5 ऐसी मूवीज़ हैं जिनको ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब हमें देखना होगा कि किसी मूवी को ऑस्कर मिलता है कि नहीं मिलता। कौन कौन सी मूवी हैं? तो एक है मूवी RRR, आप सभी ने देखी होगी, अच्छी मूवी है। कश्मीर फाइल्स, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी हैं, काफ़ी फेमस रही थी। फिर गंगूबाई काठियावाड़ा जो मूवी आई थी वो भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। और एक मूवी है कंतारा। तो ये 4 मूवी हैं। एक मूवी और है, देख लीजिएगा आप। तो ये सारी मूवीज़ जो हैं वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। अब हमें देखना होगा कि किन किन मूवियों को ऑस्कर मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अनाहत सिंह स्क्वैश का खिताब जीता है किस कैटेगरी में? तो अंडर 15। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, इन्होंने अंडर 15 कैटेगरी में खिताब जीता है। और कौन सी चैंपियनशिप हुई थी अभी? ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023। एक नाम और आपसे पूछा जा सकता है, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं उनका क्या नाम है? वो है शरद कमल। शरद कमल, ये नाम आपको याद रखना है। टेबल टेनिस से इनका संबंध है। फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आपको 2024 और 2028 दोनों ओलंपिक के बारे में बताना है कि इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 2006 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पर। सेकंड क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश कौन बनी थी? उनका नाम था मनप्रीत मैनिका सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस राज्य में पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग की घोषणा की गई है? तो वो स्टेट कौन सा था? केरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व मींस अवार्ड ऑफ लीडरशिप अवार्ड ऑफ लीडरशिप से किसे नवाजा गया? वो है DY चंद्रचूड़ जी, जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो नई दिल्ली से की गई, याद रखिएगा। ये 112 आकांक्षी जिले हैं और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट को क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जोशीमठ को। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से कल डिटेल में पढ़ा था। फिर इम्यूनो एरत्स्मा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर का त्यौहार है। फिर ICICI प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा। सूर्य कुमार यादव क्रिकेट के महान प्लेयर हैं। पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित थे? तो इनका संबंध किस राज्य से था? वेस्ट बंगाल से था।
तो ये भी आपको याद रखना है। यूपी के विधानसभा के ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो ये किस कंपनी ने किया है? बीपीसीएल ने किया है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों का जो संख्या है वो कितनी है? 12 है। फिर मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। बहुत सारे लोग करंट अफेयर देखते हैं लेकिन आंसर केवल 2-4 लोग ही देते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि ये इससे क्या होगा कि आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन डेली तैयार होते जाएंगे और जिस क्वेश्चन का आंसर यदि आप सर्च करके भी लिखते हैं तो भी आप नहीं भूलेंगे। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा और आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।